नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में सिलेबस के अनुसार 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं और 7 चैप्टर नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र इन दिनों लेक्चर में चल रहा है और कुछ पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। तंत्रिका तंत्र के दो तरह के होते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क और सुषुम्ना था और वो हमने कंप्लीट कर दिया। और जो दूसरी तरह का तंत्रिका तंत्र है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, वो हम आज से ले रहे हैं। तो आज का टॉपिक है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक होता है कपालिक तंत्रिकाएं, जिन्हें हम मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं भी कहते हैं और क्रेनियल नर्व्स भी कहते हैं। दूसरी है मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स, और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। तो इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम कपालिक तंत्रिकाएं यानी मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं या फिर क्रेनियल नर्व्स, इसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। कपालिक तंत्रिकाएं, कपालिक मतलब कपाल में रहती है, मतलब कपालिक तंत्रिकाएं जो है वो कपाल से जाती हैं और रीढ़ की हड्डी और जो हमारी सुषुम्ना है उसके दोनों तरफ से तंत्रिकाएं निकल रही हैं और वो कहाँ तक जा रही है, जिस भी अंग से वो रिलेटेड है। तो कपाल में जहाँ जहाँ जिस अस्थि के आसपास में है, नीचे है, उस अनुसार कपाली तंत्रिकाओं का नाम दिया हुआ है, या फिर वो ऊपर नीचे उस तरह से दिया हुआ है, या फिर जहाँ से निकलती है अनुमस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क से या सुषुम्ना शीर्ष से, वैसे भी नाम इनका हम बोल सकते हैं। या फिर एक सिंपल है, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ऐसे भी कपालिक तंत्रिकाओं के नाम होते हैं। तो कपालिक तंत्रिकाएं जो है क्रेनियल नर्व्स, ये इनके हमारे शरीर में 12 जोड़े होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़े होते हैं और 12 जोड़े जो हैं वो हम पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा इस तरह से भी नाम कर सकते हैं। और इनके जो फंक्शन है, जो ये कार्य कर रही हैं, उसके अनुसार भी हम इनका नाम रख सकते हैं और जहाँ पाई जाती है उनके अनुसार भी। तो पहली तरह की जो कपालिक तंत्रिकाएं हैं वो है घ्राण तंत्रिका। घ्राण मतलब सूंघना, घ्राण तंत्रिका ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो घ्राण तंत्रिका जो होती है वो पहला जोड़ा कहलाती है और उसके अलावा इसका कार्य गंध ज्ञान से संबंधित होता है। स्मेल से, कि अच्छी स्मेल आ रही है, कोई जलने की आ रही है, मीठी स्मेल आ रही है, कि खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, वो सब जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है वो डिसाइड करती हैं। इनसे सारी तंत्रिकाओं का संबंध रहता है। अगर इनमें कोई गड़बड़ होती है तो वो सूंघने का जो प्रोसेस है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, हमको कोई भी स्मेल नहीं आ पाती है। तो घ्राण तंत्रिकाएं पहला जोड़ा होता है, गंध ज्ञान से इनका संबंध होता है और जो घ्राण तंत्रिकाएं हैं वो सिर्फ सूंघने का कार्य कर रही है, कुछ और एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। तो सूंघना मतलब संवेदना, तो ये शुद्ध संवेदी तंतु होते हैं, इसमें तंत्रिकाएं होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं, घ्राण तंत्रिकाएं जो हैं वो शुद्ध संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। सेकंड है दृष्टि तंत्रिकाएं यानी ऑप्टिक नर्व्स। दृष्टि तंत्रिकाएं जो है वो दूसरा जोड़ा कहलाती है और दृष्टि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये देखने का कार्य करती होंगी। तो ऑप्टिक नर्व्स दूसरा जोड़ा होता है और ये दृष्टि ज्ञान से इनका संबंध होता है, देखने से, कि हमको क्या दिख रहा है, अंधेरा है, उजाला है, कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है या कोई चलता हुआ दिख रहा है या फिर दिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये दृष्टि ज्ञान से रिलेटेड, अगर दृष्टि तंत्रिकाओं में थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो दृष्टि ज्ञान में डिस्टर्बेंस होता है।
दृष्टि तंत्रिकाएं दृष्टि ज्ञान से संबंधित होती है, और चूंकि ये देख रही है, मतलब इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि चालक वाला काम हो, तो ये भी शुद्ध संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, ये भी प्योर सेंसरी नर्व्स होती हैं। घ्राण तंत्रिकाएं जो हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, वो भी प्योर सेंसरी नर्व्स है, और जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, ऑप्टिक नर्व्स, वो भी शुद्ध संवेदी यानी कि प्योर सेंसरी नर्व्स होती हैं। तीसरा है नेत्र संचालिनी तंत्रिका। नेत्र संचालिनी तंत्रिका मतलब अक्यूलोमोटर नर्व्स, और अक्यूलोमोटर नर्व्स को हम कहते हैं तीसरा जोड़ा। नेत्र संचालिनी तंत्रिका तीसरा जोड़ा होते हैं, और ये अक्षी गोलक के संचालन में मदद करती है। अक्षी गोलक मतलब जो हमारा आई बॉल है, उसको हम ऊपर नीचे इधर उधर कहीं ले जाते हैं, तो अक्षी गोलक का संचालन अक्यूलोमोटर नर्व्स करती है, और चूंकि ये सिर्फ संचालन कर रही है तो ये शुद्ध चालक होता है। मोटर नर्व्स इसमें होती है, मतलब क्रिया होती है, इसलिए ये शुद्ध चालक तंत्रिकाएं होती है, और ये मध्य मस्तिष्क से निकलती हैं। फोर्थ है चक्रक तंत्रिकाएं यानी ट्रॉक्लियर नर्व्स। चक्रक तंत्रिकाएं जिन्हें हम ट्रॉक्लियर नर्व्स कहते हैं, ये चौथा जोड़ा कहलाता है, और चक्रक तंत्रिकाएं आँख को घुमाने वाली पेशियों से संबंध रखती है। जब अपन कोई एक्शन करते हैं या डांस करते हैं तो आँख को घुमाने वाली मांसपेशियों की उसमें बहुत ज़रूरत होती है, तो आँख को घुमाने वाली पेशियाँ चक्रक तंत्रिकाओं से रिलेटेड होती हैं, और चूंकि आँख को घुमा रही हैं इसलिए ये शुद्ध चालक होती है, मतलब प्योर मोटर नर्व्स होती हैं, और ये मध्य मस्तिष्क से निकलती हैं। पांचवा है त्रिशाखा तंत्रिका यानी ट्राइजेमिनल नर्व्स। त्रिशाखा तंत्रिका यानी ट्राइजेमिनल नर्व्स ये पांचवा जोड़ा कहलाती है, और त्रिशाखा तंत्रिकाओं में भोजन चबाने वाली पेशियां इनसे से संबंधित होती है। भोजन चबाने वाली पेशियों में भोजन को चबाया जाता है और स्वाद भी आता है, इसलिए त्रिशाखा तंत्रिका संवैधानिक चालक होती है। संवैधानिक चालक मतलब संवेदी भी होती है, मिश्रित तंत्रिकाएं हैं, मतलब सेंसरी भी होती है, सेंसरी और मोटर यानी चालक भी। सेंसरी मोटर नर्व्स होती हैं ये मतलब मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं, और ये अनुमस्तिष्क से निकलती हैं। छठी है अपवर्तनी तंत्रिका। अपवर्तनी तंत्रिका मतलब एब्ड्यूसेंट नर्व्स, और अपवर्तनी तंत्रिका एब्ड्यूसेंट नर्व्स को हम छठा जोड़ा कहते हैं, और छठा जोड़ा अपवर्तनी तंत्रिका जो है वो नेत्र मांसपेशी से संबंध रखती है। नेत्र मांसपेशी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, आंखों के इशारे होते हैं, तो इसलिए ये शुद्ध चालक होती है, मतलब इसमें संवेदना नहीं है, सिर्फ एक्टिविटीज़ है, तो ये शुद्ध चालक होती है अपवर्तनी तंत्रिका, और अनुमस्तिष्क से ये निकलती है। सेवेंथ है आनन तंत्रिका, फेशियल नर्व्स। आनन तंत्रिका यानी मुंह की फेशियल नर्व्स जो होती हैं वो सातवां जोड़ा कहलाती है। सातवां जोड़ा आनन तंत्रिकाएं। आनन तंत्रिका जो है वो चूंकि मुंह की है इसलिए हाव भाव वाली पेशियों से ये रिलेटेड होती है, हाव भाव वाली पेशियों से ये संबंधित होती है। मुंह का वो पूरा और जो एक्शन वगैरह होते हैं तो वो आनन तंत्रिकाओं से ही होते हैं, इसलिए आनन तंत्रिकाएं जो है वो मिश्रित होती हैं, क्योंकि आनन तंत्रिकाओं में जीभ भी संबंधित है, और जीभ हमको संवेदना देती है, मतलब हमको स्वाद देती है, तो स्वाद का पता जीभ से लगता है, और फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो आनन तंत्रिकाओं के द्वारा आते हैं, तो दोनों होते हैं, तो ये मिश्रित तंत्रिका होती है। संवैधानिक चालक यानी सेंसरी मोटर नर्व्स, इसमें सेंसरी भी है यानी जीभ स्वाद देती है, और मोटर यानी चालक
जो तंत्रिकाएं हैं वो हाव भाव वाली पेशी, इसलिए ये मिश्रित तंत्रिकाएं कहलाती हैं और ये सुषुम्ना शीर्ष की दोनों बगलों से निकलती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ना पोन्स के नीचे, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के दोनों तरफ से निकलती है। आठवीं जो तंत्रिका है वो है श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व्स। श्रवण तंत्रिका यानी ऑडिटरी नर्व्स आठवां जोड़ा कहलाती है। श्रवण तंत्रिका आठवां जोड़ा कहलाती है और ये नाम से पता चल रहा है श्रवण मतलब सुनना, ऑडिटरी यानी ऑडिशन यानी सुनना, तो ये शुद्ध संवेदी होता है। और इसमें जो संवेदना होती है, मतलब जो आवाज़ आ रही है वो संवेदना है, वो अंतःकर्ण के कॉक्लिया से, मतलब जब हम कर्ण पढ़ेंगे तब हमको पता पड़ेगा बाह्य कर्ण होता है, फिर मध्य कर्ण होता है, फिर अंतःकर्ण होता है। तो अंतःकर्ण में एक पार्ट है कॉक्लिया, तो अंतःकर्ण के कॉक्लिया से संवेदना आती है जो कि अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क तक जाती है। मतलब अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क तक अंतःकर्ण के कॉक्लिया संवेदना भेजते हैं, लेकिन यहाँ जो जाती है अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क में, वो श्रवण क्षेत्र में जाती है। श्रवण क्षेत्र कौन सा है? उसमें अंदर 3 अर्धचंद्राकार नलियां। जब हम कर्ण पढ़ेंगे कान वाला चैप्टर, तब वहाँ ये सब चीज़ आएगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अंतःकर्ण का कॉक्लिया जो है वो संवेदना भेजता है और वो 3 अर्धचंद्राकार नलियों तक भेजता है। लेकिन 3 अर्धचंद्राकार नलियां जो है वो श्रवण क्षेत्र है और वो अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क से संबंध रखती है। और चूंकि हम सिर्फ सुन रहे हैं इसलिए ये शुद्ध संवेदी होती है। और जब 3 अर्धचंद्राकार नलियों तक ये जो बात है वो पहुंचती है, तो ये हमारा बैलेंस और संतुलित रखने में हमको मदद करती है। मतलब कान की जो तंत्रिकाएं हैं, श्रवण तंत्रिकाएं, वो हमारे बैलेंस में, तोल में भी मदद करती है। बैलेंस इसमें 2 तरह का है। एक तो जो मैं बोल रही हूँ वो सामने वालों को बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ वो परसीव कर पा रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन थोड़ी दूर जो कोई सुन रहा है तो उसको ये लगेगा एक लेडी की आवाज़ है और वो कुछ तेज तेज बोल रही है, उनको क्लियर वर्ड नहीं सुनाई देते हैं। एक तो सुनना मतलब आवाज़ सुनना, और एक बैलेंस्ड सुनना मतलब जो वर्ड मैं बोल रही हूँ वो ही अगला कान से सुन पा रहा है, वो बैलेंस सुनना होता है। तो ये बैलेंस बनाते हैं उसमें। और उसके अलावा हमारे शरीर का बैलेंस भी, कि हम जिधर चलना चाहेंगे उधर ही चलेंगे, या उठ के इधर बैठना चाहते हैं तो इधर ही बैठेंगे, तो वो अंदर एक लिक्विड होता है कान के अंदर, वो हमारा बैलेंस बनाए रखता है अर्धचंद्राकार नलियों के अंदर। 9th है जिह्वा कंठ तंत्रिका यानी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स। जिह्वा कंठ तंत्रिका, जिह्वा यानी ग्लॉसो, कंठ फेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स जिह्वा कंठ तंत्रिका नवा जोड़ा कहलाता है। जिह्वा कंठ तंत्रिका नवा जोड़ा कहलाता है और इसमें 2 चीज़ है, जीभ भी है और कंठ भी है। तो जीभ जो है वो तो हमको स्वाद के लिए होगी, वो संवेदी होएगा, और कंठ से जो खाना निगलते हैं, कंठ है, ग्रसनी है, उन सब से जो खाना निगलते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और खाना अंदर की तरफ चला जाता है। तो जिह्वा कंठ तंत्रिका कंठ से, टॉन्सिल से, जीभ से, ग्रसनी से, इन सब से संबंध रखती है। और जीभ हमें संवेदना देती है और कंठ और ग्रसनी वगैरह खाने को अंदर पहुंचाने का कार्य करती है, मतलब चालक। तो इसलिए जिह्वा कंठ तंत्रिकाएं मिश्रित तंत्रिका होती है, मतलब संवैधानिक चालक तंत्रिकाएं, मतलब संवेदी भी है और चालक भी होती हैं। और ये सुषुम्ना शीर्ष की दोनों बगलों से निकलती है। 10th है वितरित तंत्रिकाएं। वितरित तंत्रिकाएं मतलब वेगस नर्व्स, और वेगस नर्व्स 10वां जोड़ा कहलाता है।
वितरित तंत्रिकाएं यानी वेगस नर्व्स 10वां जोड़ा कहलाता है। और ये जोड़ा जो है वो भी मिश्रित तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है। मिश्रित तंत्रिकाएं इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी अंगों से रिलेटेड है। वितरित तंत्रिकाएं फेफड़े से, लंग्स से, हार्ट, हृदय, आमाशय यानी स्टमक, यकृत यानी लिवर, इन सब से वितरित तंत्रिकाएं रिलेटेड होती हैं। फुफ्फुस हमें जो भी सूंघ रहे हैं, जो ऑक्सीजन आ रही है, जो स्मेल आ रही है, वो हमको गंध ज्ञान करवाता है। हृदय, आमाशय, यकृत ये पाचक रस बनाते हैं, फिर भोजन को उसके साथ मिक्स करवाते हैं संकुचन और फैलने की विधि से। तो संवेदी भी है और चालक भी है। तो ये संवैधानिक चालक यानी सेंसरी मोटर नर्व्स होती हैं, मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं, वितरित तंत्रिकाएं, और ये सुषुम्ना शीर्ष की दोनों बगलों से निकलती है। 11th है सौषुम्निक सहायक तंत्रिका। सौषुम्निक सहायक तंत्रिका, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स। तो सौषुम्निक सहायक तंत्रिका जो है वो 11वां जोड़ा कहलाता है। ये 11वां जोड़ा कहलाता है और ये हमारी गर्दन की पेशियों, ग्रसनी और नरम तालू से संबंध रखता है। गर्दन की पेशियों मतलब गर्दन की पेशियां इधर उधर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये गर्दन वाला काम है। उसके बाद में ग्रसनी, जो खाना जा रहा है उसको अंदर तक पहुंचाना, वो ग्रसनी का काम है। और नरम तालू मतलब 2 तालू मैंने आपको बताए थे, एक तो पैलेटाइन बोन्स होती हैं 2, जो जबान पे मतलब अगर आप जीभ को ऊपर देखेंगे, मुंह की गुफा के अंदर आप लगा के देखेंगे तो ऊपर गोल गोल एक छत दिखाई देती है जो 2 तालवा अस्थि, 2 पैलेटाइन बोन से बनी हुई है। हम उसको तो कड़क तालू यानी हार्ड पैलेट कहते हैं। और अगर मुंह खोलेंगे तो बिल्कुल सामने एक पतली सी जबान लटकी हुई दिखती है, हम उसको नरम तालू यानी सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो भी सौषुम्निक सहायक तंत्रिकाओं से संबंधित होता है। इसका काम क्या है, जब खाना जा रहा है तो ये ऊंचा होके और उस ग्रास को अंदर भेज देता है। तो सौषुम्निक सहायक तंत्रिकाएं गर्दन की पेशी, ग्रसनी और नरम तालू से संबंध रखती है और ये सब कार्य करते हैं, संवेदी नहीं है इसलिए ये शुद्ध चालक होती है, यानी मोटर नर्व्स होती है, चालक तंत्रिकाएं होती हैं और ये सुषुम्ना शीर्ष की दोनों बगलों से निकलती है। लास्ट है 12th जिह्वा अधोवर्ती तंत्रिकाएं। जिह्वा अधोवर्ती तंत्रिकाएं, हाइपोग्लॉसल नर्व्स। तो जिह्वा अधोवर्ती तंत्रिका को हम 12वां जोड़ा कहते हैं। जिह्वा अधोवर्ती ग्रंथि 12वां जोड़ा कहलाती है और ये नाम ही लग रहा है जिह्वा, तो ये जीभ की पेशियों से रिलेटेड होती है। जीभ पे जो भी क्रियाएं होती है वो जैसे जीभ बोलने के काम आ रही है, खाने को गोल गोल लपेट के अंदर भेजने का कार्य करती है, तो जीभ की पेशियों से ये रिलेटेड है और वो चूंकि कार्य कर रही है इसलिए ये शुद्ध चालक होती है। अब आज जो लेक्चर में लिया वो है परिधीय तंत्रिका के 3 पार्ट हैं, कपालिक तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। मेरु तंत्रिका और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र हम बाद में लेंगे, सिर्फ हम एक ले रहे हैं कपालिक तंत्रिकाएं। कपालिक तंत्रिका मतलब मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं और इनके कैसे भी नाम हो सकते हैं, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, 12वां जोड़ा, यहाँ तक भी हो सकते हैं, या फिर जहाँ से ये पैदा हो रही है, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सुषुम्ना शीर्ष, यूँ, या फिर जिन जो फंक्शन ये कर रही हैं, जो कार्य कर रही हैं उसके अनुसार, या फिर जिन अस्थियों के आसपास में हैं, तो कई प्रकार से इनके नाम होते हैं। और जो 12 जोड़े होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है ध्राण तंत्रिका, और मैं इनमें बता दूं कि जो ये तंत्रिकाओं के आप नाम याद रखेंगे, इन तंत्रिकाओं का किस से संबंध है हमको ये ध्यान रखना है। भाई ध्राण है तो गंध ज्ञान से है, दृष्टि है तो देखने से है, जिह्वाधोवर्ती है तो जीभ से है, तो हमको किस से
कोई भी जो है तंत्रिका वो किससे रिलेटेड है, दूसरी वो चालक है या संवेदी है, मोटर है या सेंसरी नर्व है, मतलब या तो वो वर्क करती है या संवेदना ले जाती है। तो या तो संवेदी तंत्रिका है कि चालक तंत्रिका है, और कहाँ से वो उद्गम स्थान उसका हुआ है, और पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा भी हम इसका नाम ले सकते हैं। तो पहली है ध्रान तंत्रिका, पहला जोड़ा होता है, सूंघने से रिलेटेड होता है और शुद्ध संवेदी होता है क्योंकि सूंघने से रिलेटेड होता है। उसके बाद में दृष्टि तंत्रिका, दूसरा जोड़ा जो कि दृष्टि ज्ञान से रिलेटेड है, ये भी शुद्ध संवेदी क्योंकि ये देखने का कार्य करता है। तीसरा है नेत्र संचालिनी तंत्रिका, जो कि अक्षी गोलक संचालन जो हमारा आई बॉल है उसके संचालन के लिए होता है, इसलिए शुद्ध चालक होता है और ये मध्य मस्तिष्क से निकलता है। चौथा है चक्रक तंत्रिका, और इसे चौथा जोड़ा कहते हैं। ये आंख घुमाने वाली पेशियों से रिलेटेड है, संबंधित है, इसलिए ये भी शुद्ध चालक है और मध्य मस्तिष्क से निकलती है। फिफ्थ है त्रिशाखा तंत्रिका, यानी इसको पांचवा जोड़ा कहते हैं, और ये भोजन को चबाने वाली पेशियों से संबंध रखती है। तो भोजन को स्वाद भी लेती है और चबाने का कार्य भी करती है, तो इसलिए संवैधानिक चालक तंत्रिका होती है और अनुमस्तिष्क से निकलती है। सिक्स्थ है अपवर्तनी तंत्रिका, जो कि छठा जोड़ा कहलाती है, और ये नेत्र मांसपेशी से आंख की जो मांसपेशी है ऊपर नीचे जाना, एक्शन करना, उससे रिलेटेड है, इसलिए ये शुद्ध चालक होती है और अनुमस्तिष्क से निकलती है। सेवेंथ है आनंद तंत्रिका, यानी सातवां जोड़ा कहलाती है, और ये हाव भाव वाली पेशियों से और जीभ से संबंध रखती है। जीभ हमें स्वाद देती है यानी संवेदी तंत्रिकाएं होती है, और हाव भाव वाली पेशियां जो एक्शन करती हैं वो चालक होती है, इसलिए ये मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं और सुषुम्ना शीर्ष की दोनों बगलों से निकलती हैं। एट्थ है श्रवण तंत्रिका, जो कि आठवां जोड़ा कहलाती है, और ये हमें सुनने से संबंधित होती है, और अपने जो अंतःकरण, एक होता है बाह्यकर्ण, एक मध्य, एक अंतःकरण, तो अंतःकरण के कोक्लिया पार्ट से संवेदना ये अंदर तक पहुंचाती है, अर्धचंद्राकार नलियों तक, और वहाँ जाने के बाद में हमें संतुलित अवस्था में सुनाई देता है। नाइन्थ है जिह्वाकंठ तंत्रिका, जो कि नवा जोड़ा कहलाता है, और ये जीभ जो है वो तो संवेदी होती है, और कंठ जो है वो जो खाने को अंदर तक पहुंचाता है या बोलता है, हिलता है, तो इसलिए ये चालक होता है, इसलिए ये मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। कंठ, टॉन्सिल, ग्रसनी ये सब वर्क करती हैं, और जीभ जो है वो हमें स्वाद देती है, और ये सुषुम्ना शीर्ष की दोनों बगलों से निकलता है। 10th है वितरित तंत्रिकाएं, जो कि 10वां जोड़ा कहलाता है, और ये बहुत सारे अंगों से, बहुत इम्पॉर्टेंट मुख्य अंगों से ये संबंध रखता है। फेफड़े, हृदय, आमाशय, यकृत, इन सब से ये संबंधित होता है, लेकिन ये मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं वितरित तंत्रिका, क्योंकि फेफड़े तो हमें वो संवेदना देते हैं गंध की कि क्या सांस आ रही है, कैसी स्मेल है, और बाकी जो है वो हृदय, आमाशय, यकृत ये पाचक रस निकालते हैं, पाचक रसों को फूड के साथ रिलेट करते हैं, मिक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से पाचन, एब्जॉर्प्शन ये सब करते हैं, इसलिए ये मिश्रित तंत्रिका होती है और सुषुम्ना शीर्ष की दोनों बगलों से निकलती है। 11th है सौषुम्निक सहायक तंत्रिका, जिसको हम 11वां जोड़ा कहते हैं, और ये शुद्ध चालक होती है सौषुम्निक सहायक तंत्रिका, क्योंकि ये गर्दन की पेशियों, ग्रसनी और नरम तालु से रिलेटेड होती है, और ये तीनों का ही काम है कोई भी भोजन को अंदर पहुंचाना या गर्दन की जो भी इसका मूवमेंट है वो, तो इसलिए ये पूरी शुद्ध चालक होती है। तो मोटर नर्व्स होती है और ये सुषुम्ना शीर्ष की दोनों बगलों से निकलती है। और 12th है जिह्वा अधोवर्ती तंत्रिका, इसे हम 12वां जोड़ा कहते हैं। जिह्वा अधोवर्ती तंत्रिका जीभ से रिलेटेड होती है, जीभ की मांसपेशियों से, और जीभ की मांसपेशियां जो है वो भोजन को गोल गोल करने में, अंदर धकेलने में, बोलने में, किसी भी चीज़ में जीभ का वर्क होता है, इसलिए ये शुद्ध चालक होती है। इस तरह से ये कपालिक तंत्रिकाओं के 12 जोड़े होते हैं। और अब नेक्स्ट लेंगे मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स, वो नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।